लिखें लास्ट लेक्चर का रिव्यू। लास्ट लेक्चर का रिव्यू देखें, सभी लोग बोर्ड पे समझें। सबसे पहले लास्ट लेक्चर का एक बार वापस पढ़ा रहा हूं ताकि थोड़ा सा कैपेसिटर बातें बार बार दिमाग में बैठें तो सवाल करने का मजा आएगा। सबसे पहले कैपेसिटर में कितनी प्लेटें हैं? 2। इसका नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज है और एक प्लेट नेगेटिव। दोनों के बीच की दूरी d। क्या बेसिक पता होंगे तो प्रश्न करने में मजा आएगा। आड़ा तिरछा याद करोगे फिर समझ ही नहीं आएगा। तो रोज 5 मिनट समझो। कैपेसिटर 2 प्लेटें हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी छोटा d है। इसकी कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस का सिंबल C, इसका फॉर्मूला A एप्सिलॉन बाय d। कैपेसिटेंस की यूनिट फैराड, इसका सिंबल होता है F। पता ही नहीं चल रहा कि भाई क्या चीज है, तो पता चले यूनिट क्या है इसकी, फैराड। कैपेसिटी कितनी है? A एप्सिलॉन बाय d। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पूरे चैप्टर का, Q बराबर CV। Q बराबर CV। मैं आपसे पूछूं एनर्जी स्टोर्ड बताइए, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर, या एक और है Q स्क्वायर बाय 2C। पहले लेक्चर की सारी बातें हैं, ये याद होंगी तब 8 लेक्चर का टॉपिक है। रोज का रोज कब्जे में होगा तब मजा आएगा। मैं आपसे पूछूं एनर्जी डेंसिटी बताओ, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। लिखना शुरू करिए। ये सारे पॉइंट्स याद हों तो फिर आज मैं 5 कॉन्सेप्ट और सिखाता हूं, क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाएंगे। ऐसे ही पढ़ाई शुरू होती है। पढ़िए, घर जाकर फॉर्मूले याद करिए। आज धीरे धीरे सवाल शुरू कर देंगे, 5-10 सवाल आज ही बना लेंगे, चैप्टर शुरू हो जाएगा। छोटा चैप्टर है, 8 लेक्चर का टॉपिक है। सही, शुरू करें। एप्सिलॉन नॉट किसी को नहीं याद आ रहा हो, एप्सिलॉन क्या होता है? ये अपन इलेक्ट्रोशंस पढ़ते हैं। इसका नाम होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कहाँ आता है? कूलम्ब्स फोर्स याद हो तो K Q1 Q2 बटे, और F की जगह क्या आ जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन। देख लीजिए। चलिए, ये सारी बात याद है। एक बार सब लोग बोल लें, थोड़ा नींद खुलेगी, एक्टिव होइए। सबसे बेसिक फॉर्मूला Q बराबर CV। पूरे चैप्टर का सबसे बेसिक फॉर्मूला, बिल्कुल बेसिक, Q बराबर CV। Q क्या है? चार्ज, कैपेसिटर की प्लेटों पे चार्ज। कैपेसिटर होता क्या है? कैपेसिटर एक उपकरण है जो एनर्जी स्टोर करने के काम आता है। जैसे पंखा है, अभी पंखे को जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? पंखे की मोटर को चलाने के लिए एकदम से ऊर्जा चाहिए, एकदम से ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा एकदम से सप्लाई कौन कर रहा है? कैपेसिटर। जैसे ही ऑन करते हैं, कैपेसिटर बहुत कम सेकंड में, माइक्रो सेकंड में चार्ज होता है और वो एक एनर्जी देता है। और एनर्जी से आपकी क्या होता है? पंखा, मोटर क्या होती है? घूमती है। कभी कभार आपने देखा हो, अगर आपकी बैटरी 5% से कम है, आप फ्लैश ऑन करो, वो मना कर देता है कि नहीं साहब बैटरी लो है, फ्लैश ऑन नहीं होगा। फ्लैश क्या होता है? कैमरे के पीछे एक लाइट होती है। तो क्या होता है, जैसे ही आप फ्लैश करते हैं तो आप देखें एकदम से एनर्जी आती है। वो एनर्जी आती कहाँ है? अंदर मदरबोर्ड में छोटे छोटे क्या लगे हुए हैं? कैपेसिटर। एनर्जी उसमें स्टोर होती है। जैसे ही आप ऑन करते हैं तो सारी एनर्जी एक साथ क्या होती है? सप्लाई की जाती है। तभी तो एकदम फ्लैश में देखिए आप, एकदम से ऊर्जा आती है। वो एकदम से ऊर्जा, एकदम से चमक कहां से आ रही है? वो चमक एकदम से अधिकतम ऊर्जा कौन फेंक रहा है एक साथ? कैपेसिटर। कूलर में, पानी की मोटर में, पंखे में, साइड से आप देखिए, पीछे वाले पंखे की कैप नहीं है, वहां देख सकते हैं,
वहां देखिए सबसे ऊपर एक सिलेंडर जैसा व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, दोनों में, लास्ट वाले में भी दिख रहा है, जो पंखा चल रहा है उसमें भी दिख रहा है, सिलेंडर जैसा व्हाइट व्हाइट प्लास्टिक का, ये कौन है? कैपेसिटर। कैपेसिटर एक उपकरण है जो एनर्जी स्टोर करने के क्या आता है? काम आता है। Q बराबर क्या होता है? CV। प्लेटों पे चार्ज कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट। कैपेसिटर होता क्या है? इसमें दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं। कैसी प्लेट है? कंडक्टिंग, जिन पे चार्ज कैसा है? इक्वल एंड अपोजिट। ये कुछ बातें पता होंगी तो दोस्ती तो होगी। आप चाहें कि मैं केवल फॉर्मूले याद कर लूं और 2-5 सवाल हो जाए तो मजा नहीं है। थोड़ा पीछे का एक रूपरेखा तो पता हो। एनर्जी स्टोर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स कितनी होती है वो याद करिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स बताइए, सिग्मा बाय 2 आएगा या नहीं आएगा? 2 आता है केवल एक पर। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसका पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड और डी में भी रिलेशन होता है, V बराबर ED। ये सब आवश्यक बातें हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा। जितना बढ़िया याद होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, फिर सवालों में प्रैक्टिस होगी, तब चीजें तैयार होती हैं। चलिए आगे लिखते हैं, जल्दी से बराबर आइए। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। अब दो कॉम्बिनेशन होते हैं, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सिर्फ एक लाइन से काम हो जाएगा। कैपेसिटर में फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। उल्टे चलते हैं मतलब यहां सीरीज में फॉर्मूला 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 है, जबकि पैरेलल का फॉर्मूला वहां सीरीज में ऐड होता था, पैरेलल में रेसिप्रोकल है। क्यों होता है ये डिराइव करके भी दिखाऊंगा, पर ऑब्जेक्टिव परीक्षा के लिए केवल एक लाइन काम की है। कैपेसिटर में फॉर्मूले रेजिस्टेंस से कैसे चलते हैं? उल्टे। अच्छा, कॉन्सेप्ट उल्टे नहीं हुए हैं, कॉन्सेप्ट आप देखोगे बिल्कुल वही रहेंगे, पर रिलेशन इस तरह से आ रहे हैं, जो रिलेशन है वो रेजिस्टेंस से क्या है? उल्टे चल रहे हैं। उल्टे का मतलब बताओ, जो वहां सीरीज का फॉर्मूला है वो यहाँ पैरेलल का है, वो जो वहां पैरेलल का है वो यहाँ सीरीज का है। बनाना शुरू करिए। संडे पेपर है, पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, 3-4 दिन और हैं। कॉपी पूरी रिवाइज करिए, शॉर्ट नोट बनाइए, फॉर्मूले सारे याद करिए दमदार तरीके से। 50 प्रश्न भी कराए जेईई मेन के, वो करिए। फिर से 50 क्वेश्चन की क्लास आएगी, क्योंकि अभी आधे टॉपिक उसमें कवर हुए थे, उसमें अभी सेल नहीं हुआ था, व्हीट स्टोन ब्रिज, पावर, बल्ब वाले सवाल, ये सब रह गया था, तो हमने उसमें आधा कवर किया था। 50 और आएंगे तो 100 सवाल हो जाएंगे IIT जेईई के तैयार। उनको करके रख लीजिए, पेंडिंग वर्क मत रखिए। एनसीईआरटी की एक अलग कॉपी डालिए, करंट की एनसीईआरटी करा दी, अब कैपेसिटर खत्म होते ही कैपेसिटर की एनसीईआरटी होगी, एक पूरी कॉपी अलग से चलाइए। जेईई मेन की कॉपी अलग से चलाइए, बहुत मेहनत है। माइनर पेपर हो रहे हैं, उनके सॉल्यूशन की कॉपी, उसमें सवाल, मेहनत, काम बहुत है। आप तो बस सिर्फ ठीक है ऐसे चला लेते हैं, हाँ हो गया, काम बहुत है करने के लिए, दिन भर लग जाए, इतना काम है दिन भर। अभी पेंडिंग लिस्ट बनाए तो पूरी बोर्ड भर जाए, इतना इतना पेंडिंग वर्क पड़ा है।
पर अपन को सुध बुद्धि नहीं है, चल रहा है ठीक है, क्या है, अभी तो 100 कल की कल देखेंगे, करें क्या। अच्छा टेंशन भी ले लेते हैं, पर मुझे ये बता टेंशन से कुछ होता ही नहीं है, आप जबरदस्ती टेंशन ले रहे हो, ये भी बचा ये भी, अरे करने बैठ, उसमें मन नहीं लगता, दिक्कत बहुत है। और ऐसा नहीं है आपके लिए है, सबके लिए, हमारे लिए भी टफ है। सुबह 5 बजे उठकर 1 घंटा एक्सरसाइज करना, 1 घंटा योग करना, 1 घंटा, हमें सबको पता है कि यार बहुत फायदेमंद है, बहुत अच्छा रहेगा, आगे में समस्या कम आएगी, जैसे जैसे एज बढ़ती जा रही है दूसरी बीमारियां कम होंगी, योगा सब, नींद ही नहीं खुलती, करें क्या। तो ऐसा करना, पर जो करते हैं 100 में से 1 2 3 लोग तो करते होंगे, पक्का पक्का वो ज्यादा फिट रहेंगे, आगे जाके हम बीमारियों से लड़ते रहेंगे, ये तो है ही। ये हमारे साथ भी एप्लीकेबल है, आपके साथ भी एप्लीकेबल है, पर जानते सब हैं, पर ऐसा तो नहीं है कि सब नहीं पढ़ रहे, पढ़ तो रहे हैं, तभी तो बाहर फोटो आ गई। आप देखो, आप हमारी 8 की फोटो हट के उसकी आदित्य की फोटो लगी हुई है भाई की, 6ठी रैंक ऑल इंडिया ईबीएस कैटेगरी, आप देखिए एम्स दिल्ली जा रहा है, बाहर फोटो हमारी थी पूरे 1 साल, भाई साहब फोटो उतर के आदित्य की लग गई, आप सोचो, ध्रुव की फोटो लग रही है, इतने बच्चों की स्टैंडी में फोटो लगी हुई है, 600 प्लस ऑथेंटिक रिजल्ट। इसका मतलब कमाल कर गया यार बच्चा, यार 10 महीने पढ़ा और 10 महीने में 8 की 8 फोटो को एक साथ रिप्लेस कर गया भाई, सोचिए आप, मतलब संभव तो होता ही होगा, बस वही है जो मन को कंट्रोल कर लेता है वो निकल जाता है। ऐसा थोड़ी ना है कि मैं योगा नहीं कर रहा हूं तो कोई नहीं कर रहा होगा, कर तो रहे हैं काफी लोग, इतने गार्डन में इतने लोग वॉक कर रहे हैं, इतने योगा, इसका मतलब फायदा तो मिलेगा यार, ये बात तो तय है। जानता मैं भी हूं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, मैं भी जानता हूं सारी चीजें, पर आलस के कारण कर नहीं पाता, नुकसान मुझे ही है। ये बात आप पे भी लागू होती है, आप देख लीजिए। तो थोड़ा सा इस बात को समझिए, जानना और मन को गुलाम बनाना दोनों का अंतर है। मन को जो कंट्रोल कर लेता है वो राजा है, 99%, आप मैं भी इंक्लूड हूं, ऐसा नहीं हो, मैं भी 99% हम मन के गुलाम हैं। सोले यार, कल देखेंगे, अभी तो बढ़िया नींद आ रही है, मौसम इतना मस्त, सुबह ठंडा मौसम हो रहा है बरसात के कारण, बस ठीक है, बस वो आप देख लीजिए, सारे प्लस माइनस आपको पता है। ये देखिए अब अभी काउंसलिंग शुरू होने वाली है, अभी ढेरों बच्चों की अभी पोस्ट आएंगी, कॉलेज के पीछे कॉलेज की फोटो दिख रही है, कॉलेज का नाम दिख रहा है और फोटो लेते हुए, गजब ही मोमेंट होगा वो। अभी काउंसलिंग शुरू होगी, बच्चों को कॉलेज अलॉट होंगे, क्या करता है बच्चा, कॉलेज जाता है, पीछे फ्रंट जो नाम लिखा होता है कॉलेज का सबसे आगे बड़ा बड़ा, वहां खड़े होकर फोटो, क्या प्राउड मोमेंट है यार, गजब ही मोमेंट है वो तो, मतलब रोंगटे खड़े करने वाला। पीछे एम्स दिल्ली लिखा हुआ है और आगे आप खड़े होकर फोटो खींच रहे हो, केजीएमयू लखनऊ लिखा हुआ है, उदयपुर आरएनटी लिखा हुआ है, जयपुर का कॉलेज पीछे, एसएमएस जयपुर, जोधपुर का लिखा हुआ है, लखनऊ, पटना, केजीएमयू, और क्या प्राउड मोमेंट है। उस प्राउड मोमेंट के लिए तपाई करनी पड़ती है, तपाई, तपाई का मतलब तपस्या, रोज 8-8 10-10 घंटे घिसाई, तब वो प्राउड मोमेंट होता है। अपन को फेसबुक पे देख के बहुत अच्छा लगता है, वाह क्या गजब, पर भाई थोड़ी सी अब पढ़ाई बढ़ाइए, समय कम है, अब पता भी नहीं चलेगा, 8 महीने ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे पढ़ोगे तो भी ऐसे निकलेंगे और मजे करोगे तो भी ऐसे निकलेंगे। इसका मतलब 8 महीने पढ़ाई कर लें तो काम बढ़िया हो जाएगा। चलिए एक नजर बताइए, सारे कैपेसिटर किसमें हैं, पैरेलल। पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल, P से पैरेलल, P से पोटेंशियल, ये V यहां भी जाएगा, ये V यहां भी जाएगा, ये V यहां भी जाएगा। चार्ज बताइए, चार्ज, चार्ज के पास एक ही रास्ता है या 3 रास्ते हैं, 3 रास्ते हैं। इसका मतलब पैरेलल में V तो सेम रहता है पर चार्ज क्या होता है, अलग अलग। यही करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी था, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता था, सेम रहता था। अब बताइए Q के कितने टुकड़े हुए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q का फॉर्मूला बोलो, CV, Q बराबर, ये तरीका सही है, 5 बार आपने छाप दिए सुबह सुबह, Q बराबर CV सबसे मेन फॉर्मूला है। अब मुझे Q1 चाहिए, आंखें खोलना, C1V, V पे 1 नहीं आया, V क्या है,
पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, ये भी नारा ठीक लग रहा है। पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल, पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, तो C2V, C3V, Q की जगह C नेट V, V कैंसिल। भाई साहब ये फॉर्मूला वहां किस में था? सीरीज में, जबकि यहां किस में आ रहा है? इसलिए देखो ऊपर लाइन लिखी हुई है, कैपेसिटर में फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। कॉन्सेप्ट उल्टा नहीं हुआ है, कॉन्सेप्ट तो सेम है। वहां भी पैरेलल में पोटेंशियल क्या रहता था? सेम। यहां भी पैरेलल में पोटेंशियल सेम है, पर रिलेशन ऐसा है कि जिससे जो आंसर आ रहा है वो उल्टे आ रहे हैं। अब बताइए, अगर आइडेंटिकल कैपेसिटर पैरेलल में लगे हुए तो क्या होगा? अब खुद देखो, वहां चलता था सीरीज में NR, यहां क्या चलेगा? NC। काम का है। बताइए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगला लिखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज में पहचान आपको पता होनी चाहिए। सीरीज की पहचान बताइए, एक के बाद एक। दूसरी पहचान बताइए, सीरीज में क्या सेम रहती थी? करंट। तो बताओ यहां क्या सेम रहेगा? चार्ज। बिल्कुल वही, वहां जो करंट है वो यहां चार्ज है। अभी आप देखना सारी टेक्निक भी वही है, व्हीटस्टोन, सिमेट्रिकल लाइन, सब कुछ वही है। अब बताओ आंसर क्या आएगा? उल्टा चलेगा। जी सर डिराइव करके भी बता दो क्यों उल्टा आता है, वो भी बता देता हूं। अगर आइडेंटिकल सीरीज में लगे हो तो बताइए क्या होगा? वहां R/N होता था, यहां क्या होगा? C/N। अगर दो कैपेसिटर सीरीज में हैं, वहां दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते थे, तो याद होगा आपको क्या होता था? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। उल्टे फॉर्मूले हैं, बार बार लिख रहा हूं क्योंकि अभी एक दो दिन गलती होगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इतने दिमाग में भरा हुआ है। 6 महीने पड़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, 6 महीने, तो एकदम थोड़ी सी दिक्कत आएगी। कैपेसिटर में फॉर्मूले रेजिस्टेंस से उल्टे चलते हैं। हर तीसरे पेज पे लिखता जाऊंगा, क्योंकि यहां सीरीज के पैरेलल के फॉर्मूले वहां से उल्टे हैं। हर तीसरे पेज पे लिखता जाऊंगा ताकि धीरे 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 दिमाग में बात सेट होती जाएगी। क्लियर है भाइयों? बढ़ो आगे। अब सर एक मिनट डिराइव कर दो, आप खुद देखना। ये V वोल्टेज लगाया, ये V वोल्टेज 4 भागों में टूट जाएगा। अच्छा कोई बताएगा चार्ज क्यों नहीं टूटा? सीरीज तो है ही, या और अच्छा बोलो ना, बिल्कुल देसी तरीका, चार्ज के पास एक ही रास्ता है। बिल्कुल बेसिक लाइन बोलो ना, जो जीवन भर कभी नहीं भूली जाए। अरे सर एक ही तो रास्ता है, इसका मतलब चार्ज तो सभी में सेम रहेगा। एकदम फंडामेंटल लाइन, एकदम आत्मा कि सीरीज में क्या सेम रहता है? करंट। क्यों? क्योंकि और कोई रास्ता उपलब्ध
नहीं है। तो सीरीज में चार्ज क्या है? सेम। किसके बंटवारे हुए? वोल्टेज के। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। अब बोर्ड पे देखना वापस, Q बराबर ए जी सर आप भी गजब कर रहे हो, मैं रुकूंगा थोड़ी ना, अप्रैल तक ऐसे ही चलता रहेगा अपना। Q बराबर CV, केवल मेहनत। हम घिसाई करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार सर तो 6 दिन पढ़ा रहे हैं, संडे को बुला के 4 घंटे और पढ़ा रहे हैं। आपकी ऊर्जा ज्यादा लगती है कि हाँ वहां चिल्लाना भी पड़ता है, खड़े भी रहना पड़ता है। अपन तो सिर्फ बैठ के देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ऊर्जा ज्यादा लगती है। तो पर पढ़ाएंगे तभी तो काम चलेगा। Q बराबर CV, यहां से V बता, V Q बाय सी, V बराबर बोर्ड पे देखना, V की जगह Q बाय सी, Q बाय सी, Q बाय सी। कोई बताएगा Q पर 1 2 3 क्यों नहीं आया? Q सेम है। 5 बार बोलने में कोई शर्म? सीरीज में Q, सीरीज में Q, Q Q Q कट गया। एक बार में आंसर, डेरिवेशन भी हो गया, कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, बातें याद भी हो गई, बढ़िया, चेहरे पे मुस्कान, एकदम लॉजिकल चल रहे हैं। आप रट्टाबाजी नहीं करवा रहे कि फॉर्मूले रट ले, 2-2 मिनट में डेरिवेशन करके दिखा देते हो जिससे थोड़ा सा कंसेप्ट पकड़ में आ जाता है। 2 कैपेसिटर सीरीज में हो तो पता होना चाहिए C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। आइडेंटिकल सीरीज में हो तो C/N, बहुत सारे हो तो रेसिप्रोकल। सीरीज में Q सेम रहता है। मैं आपसे बात करूं, मुझे मैक्सिमम कैपेसिटेंस चाहिए, सोचना, पैरेलल, उल्टा, वहां सीरीज होता था याद है, मिनिमम कैपेसिटेंस चाहिए, सीरीज। देख लो, अब कुछ 5-6 सवाल करके देखो, तब बातें पता चलेंगी। डीपीपी खोलो, जो नहीं लाए मैं उनके लिए डायग्राम बना देता हूं। डीपीपी रोज लाओ। चलिए, डीपीपी नंबर 1 पेज नंबर 26। आपको अंतर ही नहीं लगेगा, आपको लगेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसे सवाल। बस ये है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। कैपेसिटर है तो फॉर्मूले उल्टे चलेंगे, टेक्निक सारी वही है। तो अपन ने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाई करी वो सारी की सारी यहाँ भी एप्लीकेबल है।
पांचों बना लीजिए, दो दो लाइन छोड़ दीजिए, कोशिश करिए। ऐसे 20 और बन सकते हैं बिल्कुल अलग, पर सीरीज पहल के फॉर्मूले वही रहेंगे। अनगिनत सवाल बन सकते हैं, अनगिनत डायग्राम, सारे आईआईटी जेईई की मेन के सवाल हैं, सारे बन जाएंगे। और ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लैरिटी आती है। देखते रहेंगे, हाथ पे हाथ रख के तो देखते रहेंगे, पेन चलेगा तो कुछ रास्ते दिखेंगे। करूं, बना लिए? पांचों बना लो। चल भाई, बोर्ड पे देखना, सेम तरीके अपना रहा हूं जो तूने करे हुए हैं। संडे के पेपर में फायदा मिलेगा। सर संडे को कैपेसिटर आ रहा है क्या? कैपेसिटर नहीं आ रहा भाई, टेक्निक तो वही है सारी। ये सवाल सेम रेजिस्टेंस में ही बन सकता है। आजा बोर्ड पे देख, वही तरीका अपना सबसे बेस्ट। पॉइंट मानो ए पी, पी अटक गए, बी, बी अटक गए, और मानो एम, 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 एम। भाई साहब एकदम से मामला खुल गया, एम 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 इतने सारे हो गए। अब बताओ किनारे पर क्या रहता है? किनारे पर ए और बी, मन से जो मानते हैं वो कहाँ रहते हैं? बीच में। अपने आप बनेगा, ये चिल्लाओ, ए और पी, ये पी और एम, पी और एम, पी और एम, 5 5 2। ये बताइए एम बी, ये भी एम बी है। एक ने बताना क्या गलती करी, बताइए। तीनों 5 है? अच्छा मैंने तीनों 5 लिख दी। ये कितना है? 2। ये एम बी 2 और ये 4। अब थोड़ा अटपटा लगेगा 20-25 सवाल, क्योंकि यहां पैरेलल में सिंपल ऐड होगा, वहां सीरीज में ऐड होता था। यहां पैरेलल में क्या होगा? ऐड। पैरेलल का फॉर्मूला C1 प्लस C2 प्लस C3। क्यों उल्टे चलते हैं फॉर्मूले? पैरेलल में सिंपल ऐड होता है। तो 5 5 10 और 2 12, इधर वाला 6, इधर वाला 12, 2 और 4 पैरेलल में 6। अब बताओ तीनों किस में? सीरीज में। सीरीज में ऐड नहीं होगा, सीरीज में रेसिप्रोकल। ये 15-20 सवाल गलत कराएगा पहले, पर फिर आदत आ जाएगी, फॉर्मूले उल्टे चलेंगे। पैरेलल में ऐड होगा, सीरीज में रेसिप्रोकल होगा। पैरेलल में ऐड होगा, सीरीज में रेसिप्रोकल होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए भैया, एलसीएम 12, 6 दूना 12, 12 एकम 12, 6 दूना 12, उल्टा कर दीजिए। 12/5 आंसर है क्या? देखो तो 12/5, 12/5 ऑप्शन में है। 12/5 2.4। अनगिनत डायग्राम बन सकते हैं, प्रैक्टिस से ही मामला बैठेगा। मिटाऊं? ये देखिए, तीसरा करिए। ये तो बहुत ही मस्त है, बहुत ही प्यारा। नींद ना लें, बाल मत हाथ फेरें, पढ़ाई करें, पेन चलाएं। मन ही नहीं लगता, करें क्या सर? मन तो लगाना पड़ता है भाई। चल अब देख कितना मस्त सवाल, देखना। ये ए
ये बी, भैया बी, भैया बी, भैया बी, 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 बी। अरे भाई, और भाई, ये दोनों बेकार, दोनों बेकार, क्योंकि दोनों बिंदु पे पोटेंशियल सेम। अब बता, ऊपर वाला ए और बी, नीचे वाला ए और बी, दोनों किस में? लिखो, पैरेलल में है। और पैरेलल में फॉर्मूला भी लिखो, ऐड होता है। 10-15 सवाल में दिक्कत आएगी, फिर धीरे धीरे ये तैयार हो जाएगा। पैरेलल में ऐड होता है, फॉर्मूले उल्टे चलते हैं। 2 कैपेसिटर बेकार हो गए। दो कैपेसिटर बेकार हो गए। बताऊं कितना आंसर? 2C। और देखिए, ये भी तगड़ा है, मन खुश हो जाएगा। तगड़ा सवाल, देखना क्या भागेगा लाइन। बी क्या माना? पी, 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 ए, 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 काम हो गया। ए, बी, पी, ये दोनों बेकार। पूछिए क्यों बेकार? एक किनारा पी पर, दूसरा किनारा भी पी पर, चार्ज यहां से जाएगा ही नहीं, चार्ज ऊपर से बाईपास हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। अब बताओ ये किस में? ए और पी, ये भी ए और पी, ये भी ए और पी। अरे वही टेक्निक है, करंट में अपन ने मेहनत करी है, फायदा मिलेगा। ये पी और बी, करिए प्रश्न। अब बताओ ये तीनों किस में? पैरेलल में। लिखो ताकि 6 महीने बाद समझ में आए। और पैरेलल में ऐड होता है 8 8 8 24। अब 24 और 8 किस में? सीरीज। सीरीज में 2 हैं, तो फॉर्मूला C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। वहां पैरेलल में चलता था, यहां सीरीज में चलेगा। 24 8 32, 8 चौके 32, आंसर 6। बढ़ूं? चलिए ये देखिए, कह रहा है 4 जॉन 15। अब समझ ही नहीं आ रहा, तो ज्यादा बेहतर है पहले ये तीनों किस में दिख रहे हैं? सीरीज में ऐड नहीं होता, रेसिप्रोकल चलता है।
स्टेप 1 सी आ गया। स्टेप 2 Q बराबर सी नेट इंटू वी, तो सी नेट 60/13 वी पागल बना रहा है वो। 15 पे चार्ज बताओ, सब सीरीज में है, यहां से जो चार्ज निकला वो इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। पागल बना रहा है। 15 पे बताओ, मुस्कुराइए। सीरीज में तो चार्ज सेम रहेगा, 15 पे क्या, सभी पे चार्ज कितना आएगा, 60। कितना अच्छी तरीके से आपने हल किया है कि मेरे डर हटे। स्टेप 1 सी निकाला, स्टेप 2 Q बराबर सी वी लगाया, स्टेप 3 लिखा पूरा सेंटेंस, मुस्कुराओ मुस्कुराओ। सीरीज में तो चार्ज सेम रहता है, जो बैटरी से चार्ज निकलेगा वो सभी में सेम जाएगा, बटेगा थोड़ी ना, क्योंकि चार्ज के पास कोई रास्ता ही नहीं है। बताओ क्या आगे बढ़ूं? 50 सवाल कर लो, आपको खुद को अच्छा लगने लग जाएगा, अरे यार ये तो सब बातें वही हैं सर, आप कह ही रहे हो और वास्तव में सर लग भी रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है सर, सब बातें वही लग रही हैं। सर बिना पेन चलाए भी करोगे क्या आप हवा में? करोगे? हाँ कर सकते हैं, कर सकते हैं सर। मेरे लिए तो पेन चलाना और हवा में एक ही बात है। मैं पेन वाले सवाल भी नहीं करता, हवा वाले भी नहीं करता, मेरे लिए तो दोनों एक ही चलते हैं। आपकी मर्जी पड़े जैसा आप कर लो। मेरे लिए तो सर सारे सवाल एक जैसे होते हैं। क्यों बेटा? मैं सर कोई करता ही नहीं हूं, ना सरल कर पाता हूं ना कठिन करता हूं। अब इसमें बता सारे किस में है? पैरेलल। पैरेलल में आते ही पैरेलल में सेंटेंस लिख, दिमाग में एक एक शब्द का इंप्रेशन जाता है। पैरेलल में फॉर्मूला ये चलता है, और लिख हिंदी में पैरेलल में ऐड होते हैं। क्या टेंशन है? जब हमें पता है फिजिक्स चैलेंजिंग है तो इसको लिख लिख के तैयार करते हैं ना यार। जब इतना पता है कि यार मतलब ताऊ जी से डर लगता है तो ताऊ जी के सामने अपन कोई हरकत करते कहाँ है? पता है ताऊ जी का गुस्सा तेज है या पिताजी का तेज है गुस्सा, तो वहां अपन हरकत ही नहीं करते। मम्मी के साथ, चाचा के साथ, बुआ के साथ कुछ भी मस्ती। ताऊ जी का डर है, ताऊ जी आते एकदम सन्नाटा हो जाता है तो तू भी एकदम शांत रहता है कि अभी ये मतलब कुछ हो जाएगा टेढ़ा मेढ़ा, तो डर रहता। तो चैलेंज वैसे ही करते हैं ना अपन। जब अपन को पता है कि यार इसका स्वभाव फिजिक्स का थोड़ा सा मेहनत करने वाला है तो ये मेहनत से निपट में आएगी। बता पैरेलल में क्या होगा? ऐड 1 2 3 3 3 6 और 4 10 10। Q टोटल पूछा है तो Q बराबर CV, C टोटल आएगा तो Q भी टोटल, C टोटल 10, V टोटल 20। टोटल बता। माइक्रो। क्यों माइक्रो? क्योंकि कैपेसिटर भी माइक्रो में। कई इसको पढ़ ही नहीं पा रहे। 1 डिजाइन F, 1 डिजाइन F, ऐसे 1 डिजाइन F नहीं है, 1 माइक्रो फैराड। स्थिति बहुत अलग अलग है, भयावह स्थिति है। चैप्टर ही खत्म हो जाए। 1 डिजाइन F, 1 माइक्रो फैराड यूनिट है इसकी। फैराड जैसे ओम होती है वैसे इसकी यूनिट है फैराड। ये चूंकि माइक्रो में रखा तो उत्तर भी किस में आया? माइक्रो में। चार्ज की यूनिट कूलाम, तो आंसर आया माइक्रो कूलाम। बता क्या मामला ओके है क्या? देख ले भाई। सर अब मुझे भी तो दो ना 5-6 सवाल, आपने तो 5 करके दिखाए,
अब आप मुझे दो 5, मैं भी एक बार हाथ साफ करूं। चलिए 5 सवाल आप लिखिए, मॉड्यूल निकालिए, रोज मॉड्यूल डीपीपी लाइए, बाकी कम कर दीजिए दूसरे सब्जेक्ट की कॉपी किताब। हाँ, अपने तो मॉड्यूल डीपीपी फिजिक्स तीनों चाहिए, अपना मामला थोड़ा अलग चलता है। बाकी थोड़ा कम कर दीजिए। एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 4, पेज नंबर 185। अरे सर ये क्या, एक ही लेक्चर पढ़ाया है और एक्सरसाइज 4 पीवाईक्यू के कितने प्रश्न सॉल्व हो गए? 8। टोटली कितने हैं? 22। इसका मतलब चैप्टर कितना छोटा है। एक लेक्चर पढ़ाया है आपने, उसमें तो 8 सवाल करने को मिल गए। इसका मतलब चैप्टर बहुत बढ़िया है, इसको कब्जे में लेके सर फोड़ना है। कैपेसिटर पे मेरा टिक लगना चाहिए सर। पढ़ाई से सब हो जाता है, कहीं टेंशन मत लीजिए, करिए बस। बिल्कुल शांत हो जाइए, जो मॉड्यूल नहीं लाए हैं वो हेड डाउन कर लीजिए। स्कूल में करते थे ना, हेड डाउन करके सो जाओ भाई। यार मुर्गा अच्छा नहीं लगेगा यार। चलो अच्छा, ये संडे में भी काम आएगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल के तो फंडे, रेजिस्टेंस में भी टेक्निक वही है, बस फॉर्मूले उल्टे हैं। अब बिल्कुल शांत हो जाइए। मॉड्यूल लाए हैं, थोड़ी सी जगह आगे पीछे उठकर शिफ्ट हो जाइए, बैठे मत रहिए। मॉड्यूल नहीं लाए हैं, बैठे मत रहिए, आगे पीछे एडजस्ट हो जाइए और दो के बीच में मॉड्यूल शेयर कर लीजिए और क्वेश्चन लगाइए। 12 मिनट लीजिए पूरे, सवाल को प्रॉपर करिए, जल्दबाजी नहीं, केबीसी नहीं खेल रहे हैं, आराम से करिए।
एक नया सवाल लिख लें 2026 का, पहले इसको कर लेते हैं। ऐसा ही सवाल एनसीईआरटी में, वहीं से इसको लिया गया है। 2026 का सवाल है, डीपीपी में सवाल नंबर 11। ये कितना है? 2.5। हाँ, डीपीपी यहाँ से सेंड कर दी गई है और काफ़ी बच्चों को अभी सेंड और हो जाएगी और बिल्कुल हार्ड कॉपी में मिलेगी। 4 हैं, 2 फिजिक्स की, 1 केमिस्ट्री, 1 बायो। प्रोसेस चल रहा है, पैकिंग में थोड़ा सा समय लगता है, काफ़ी बच्चे हैं तो पर डे करीबन 200-250 पैकिंग हो पाती हैं। ठीक है, और जिन्होंने भी मॉड्यूल वाला ऑप्शन ले रखा है उनको बाकायदा डीपीपी घर पे कोरियर पे मिलेगी। रिद्धम शर्मा, ऋषभ राज, ठीक है, आपके एड्रेस पर ही डीपीपी मिल जाएगी, जहां पर आपको मॉड्यूल डिलीवर हुए हैं वहीं। ठीक है, चलिए अब अच्छा प्रश्न देखें। इस साल 2026 का प्रश्न आप कर सकते हैं। थोड़ी सी होशियारी लगाइए, बात करिए, जैसे मैं कैसे बात करता हूं वो देखिए। बैटरी से चार्ज निकला, बताओ कितने रास्ते? जो यहां चला गया वो इसमें, इसमें और इसमें जाएगा। जो यहां चला गया वो इसमें, इसमें और इसमें जाएगा। इसका मतलब ऊपर वाले चारों सीरीज। ऐसे ही बात चलती है, नहीं तो कैसे चलेगी? जो चार्ज यहां गया वो यहां, यहां और यहां जाएगा, मजबूरी है। इसका मतलब एजी सर ऊपर वाले चारों सीरीज। अब शब्द देखना, सीरीज हैं, आइडेंटिकल हैं, तो C/N। वहां पैरेलल में लगता था, यहां सीरीज में लगेगा C/N। 10 और कितने हैं? 4, 2.5। तो ऊपर नीचे 2.5 तो है ही, और ऊपर कितना आ गया? 2.5। अब बताइए दोनों किस में? दोनों किस में? पैरेलल। देख लें। अब चार्ज कैसे निकाल लें? बोर्ड पे देखना, मजा आएगा, बोर्ड पे बहुत बढ़िया। ये 50 क्या यहां और यहां जाएगा? पूछें क्यों जाएगा? पैरेलल में वोल्टेज सेम। और सुनिए, इस पे चार्ज निकाल सकते हैं। Q बराबर C 2.5 V 50 कितना? 125। इस पे बताइए, Q बराबर CV 125। समझना, जो चार्ज आया यहां कितना गया? 125। ऊपर कितना गया? जो ऊपर गया वो क्या सभी में जाएगा? और ये 125 और 125 मिलके 250, और 250 आना भी चाहिए था। अगर Q टोटल निकालें तो C नेट इंटू V, C नेट 5, V 50, 250। बात समझो मैंने क्या किया। ये 50 इस पर भी गया, इस पर भी गया, इस पे चार्ज निकाल लिया, इस पे चार्ज। ये चार्ज तो दिख ही रहा है, जो ऊपर वाली ब्रांच में जाएगा वो तीनों में जाएगा, चारों में। अब बताओ क्या सभी पर 125 आ गया क्या? – 2026 का सवाल है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, सॉल्व्ड एग्जांपल।
बताइए। अब इसी तरह का एक और दे रहा हूं, ठीक है, थोड़ा अच्छा सवाल, पहले आप बराबर आ जाइए। कल से डीपीपी लाइए बैग में, डीपीपी नंबर 1 चल रही है, 1 कर सकते हैं आज घर जाके पूरी। मॉड्यूल लाइए, मॉड्यूल के इतने प्रश्न सॉल्व हो गए, 8 दिन का चैप्टर है केवल, धमाधम तैयार हो सकता है। आज कुछ भी नहीं पढ़ाया, आज केवल सीरीज पैरेलल की बात बताई बस, जो कि ऑलरेडी रेजिस्टेंस वाली बात है, बाकी केवल न्यूमेरिकल चल रहे हैं। फिजिक्स का स्वभाव यही है, यहां नोट्स नहीं बनते हैं, कॉन्सेप्ट सीखा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन, क्वेश्चन करेंगे बढ़िया। अब इसी तरह का एक और दे रहा हूं, देखिए सवाल नंबर 6 डीपीपी 1 का, सवाल नंबर 6 मैं बना रहा हूं डायग्राम। सवाल नंबर 6, अच्छा प्रश्न है। बिल्कुल इसी का बड़ा भाई है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, प्रश्न खूब बन सकते हैं। पहला आपके स्टेप क्या रहा है, ईमानदारी बताओ, ईमानदारी। ऊपर वाले दोनों, इसका एक लगा, शुरू तो कर, मैं बताऊंगा ना तुझे। ऊपर वाले दोनों सीरीज में लगा, सीरीज में ऐड नहीं होता, सीरीज में चलता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, सीरीज में ऐड नहीं होता। कितना आएगा, 6 12 बटे 6 प्लस 12 72 बटे 18, कितना 4, ऊपर 4 नीचे 2। एक एक स्टेप लिखिए, 5 सवाल मन से करने पड़ते हैं, फिर अपने आप माहौल सेट हो जाता है। 5 सवाल मन से करने पड़ते हैं। बताइए, अब अगला स्टेप सुनना, ये V क्या यहां V जाएगा, क्या यहां V जाएगा? स्टेप नंबर 2, पूछिए क्यों गया, पैरेलल में सेम। अब हर बच्चा देखना, इस पे गोला मारा, इस पे चार्ज, Q बराबर C कितना है 2, V है तो 2V आ गया चार्ज। इस पे गोला मारा, ऐसे गोला मारा और एक ये लाइन निकाली ऐसे, देख तरीका सीख, तरीका से देख, ऐसे गोला मारा और ऐसे एक लाइन निकाल ली। Q बराबर CV, C कितना 4V है। अब इसमें तो चला गया चार्ज 2V, देख यहां कितना गया 2V, यहां 4V। सोच यहां जो 4V गया क्या इन दोनों में जाएगा? क्यों
सीरीज में तो चार्ज सेम रहेगा। कई बच्चे सोचते हैं सर कुल चार्ज निकाल सकते हो, हाँ 4 और 2 6 पैरेलल में, सोच टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 6 CV। वो तो होना ही है, वही तो बटा है, यहां से 6V गया। अब बताइए क्या पूछा है उसने, चार्ज का रेशियो C1 C2 C3। C1 कौन सा है बताओ तो, ये C1 है, ये C2, ये C3। चलो C1 पे चिल्लाओ चार्ज 2V, C2 पे, C3 पे, वो 2026 से ज्यादा अच्छा सवाल है उसी तरह का ही, पर ठीक है ऐसे ही धीरे धीरे चीजें सीख जाते हैं। 10 सवाल आप और कर लो, आपको नाचने लग जाओगे, अरे हाँ सर ये सब ठीक है। घर जाके इन प्रश्नों को वापस से करिए, ऐसे ही दिमाग चलता है। चलिए होमवर्क लिखिए, DPP1, DPP1 1 से 6, 1 से 6, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां, 1 से 6, 7वां, 8वां, 10वां, 11वां। बताइए क्लियर है क्या? आसान चैप्टर है बहुत, रोज का रोज पढ़ लेना, अगले सप्ताह तो खत्म हो जाएगा। रोज के रोज पढ़ लेना, ये सारे प्रश्न आज दिए ये सारे बन जाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा सारे बन जाएंगे। इसमें एक व्हीट स्टोन है, एक व्हीट स्टोन भी है, कल सिखाऊंगा व्हीट स्टोन। कौन सा नंबर था व्हीट स्टोन, कौन सा कौन सा कौन सा नंबर, 17 व्हीट स्टोन है। बैलेंस है अनबैलेंस है, बैलेंस है। बताइए क्लियर है? संडे पेपर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगा, 22 प्रश्न आएंगे, कॉपी को 2 से 3 बार पढ़ें, 50 सवाल जेई मेन के करें, उससे पूरा तैयार हो जाएगा। 50 सवाल वो बिना देखे कर लेना, आपको पूरा तैयार हो जाएगा अच्छी तरीके से, टेस्ट की तैयारी हो जाएगी। वो पूरा चैप्टर है 50 सवाल करने से। इसका पार्ट 2 भी आएगा 50 सवाल और, पर उससे पहले अपन 50 सवाल ये तैयार कर लें। चलिए धन्यवाद।